मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। एक मुख्यमंत्री हैं जो मियाँ मियाँ बहुत करते हैं और जब इलेक्शन आता है तो और जोरों से मियाँ मियाँ करने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की। সকলো মিয়া মুছলমান আছে কহা মুছলমান হেতুটো সকলো মিয়া মুছলমানটো অচিনাকি নহয়। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वो बंदूक से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर निशाना लगा रहे थे। अरे सच में नहीं भाई, ये एक वीडियो था जो बीजेपी के आसाम वाले ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया था। उस वीडियो में हेमंत बिश्व शर्मा पर्टिकुलर कम्युनिटी पर बंदूक से निशाना लगाते दिख रहे थे। इसके बाद इतना इसको लेकर आउटरेज हुआ, लोग कहने लगे कि ये किस तरीके का हिंदुत्व फैला रहे हो। और जब लगने लगा कि ये वीडियो खुद बैकफायर कर रहा है तो उस पेज से ये वीडियो हटाना पड़ गया। और बाद में हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते नजर आ रहे थे कि ये वीडियो किसी और अकाउंट से डाला गया था, ना कि मेरे अकाउंट से। और आप लोगों को एक मजे की बात बताएं, इसी वीडियो को मतलब ये बयान देने से पहले कहते ये नजर आ रहे थे कि भाई क्या कर सकते हैं, जेल जाने को तैयार रहूंगा। सर आपके ऊपर में केस दिया है। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। इसी वीडियो को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और कुछ एक्टिविस्ट हेमंता के खिलाफ कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं। खैर, आप लोगों को बताएं कि हेमंता ने ये कुछ नया या पहली बार ये कोई काम ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा था कि मियाँ रिक्शे वाला अगर तुमसे 5 रुपए मांगे तो उसको सिर्फ 4 रुपए दो। যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। अब आप सोच लीजिए कि गरीबों को किस स्तर तक दबाना है। बस शर्त यही है कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन चाहता तो हेमंत बिश्व शर्मा को इन सभी बयानों को लेकर एक्शन ले सकता था, और अगर वो चाहता तो हेमंता के खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के चलते वह इस इलेक्शन से हेमंता को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता था। मगर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा के अगर केसेस की बात करें तो लुई बोर्गे स्कैम, शारदा स्कैम, एक्सटॉर्शन एलिगेशन, आर्म्स एक्ट, दो टाडा केसेस, मर्डर एलिगेशन, इसके अलावा और भी केसेस हैं। और इनमें से कुछ केसेस पर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी। मगर सीबीआई इंक्वायरी तब हुई थी जब हेमंत बिश्व शर्मा खुद कांग्रेस में हुआ करते थे। आप लोगों को बताएं कि भाजपा ने 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा के क्राइम की बुकलेट तक पब्लिश की थी। मगर ये सब बीजेपी ज्वाइन करने से पहले की बात है। अब तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो गए हैं, अब कहाँ कोई क्राइम है। यहाँ तक कि आप लोगों को बताएं, आसाम कांग्रेस के गौरव गोगोई ने हेमंता फैमिली के खिलाफ 12,000 बीघा लैंड ऑक्युपाई करने का आरोप भी लगाया है। आप लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे बताता हूं जिसको लेकर बीजेपी को इस बार इस इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, जिसमें टी वर्कर्स भी शामिल हैं। क्योंकि आसाम में चाय की पत्तियों की खेती होती है। जो वहाँ के डेली वेज अर्नर हैं, जो चाय की पत्ती की खेती करते हैं, उनको पर डे 250 रुपया मिलता है। मगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी, उनकी जो एक दिन की तनख्वाह है वो 351 यानी 351 रुपीज़ और बढ़ाई जाए। बात भी सही है, 250 रुपए में किसका ही घर चलता है। और दूसरा प्रोटेस्ट हो रहा है, आसाम टी गार्डन्स के जो वर्कर हैं वो डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए, जो कि उनको बहुत पहले ही ये वादा किया गया था कि उनको ये जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा। एक और प्रोटेस्ट चल रहा है रिपल ऑफ लेबर कोड को लेकर। आप लोगों को बताएं कि ये जो टी वर्कर्स हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी है कि ये किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को जीत की तरफ ढकेल भी सकते हैं और जीत से दूर भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस इलेक्शन में हेमंता को बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, मगर क्या ही बात कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। वैसे भी माइनॉरिटी के खिलाफ हेट स्पीच कुछ कॉमन हो गई है। मुझे लगता है कि एक बार पब्लिक को भी अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि हमारे स्टेट या देश की तरक्की के लिए
क्या क्या हुआ है, हमारे रोजगार के लिए क्या प्लान्स हैं, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे मिलेगी, बेहतर एजुकेशन कैसे मिलेगा। ये सारे सवाल अगर कंटिन्यूस सरकार से पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये जो नफरत की राजनीति है वो थोड़ी कम हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।